जगन्नाथ मंदिर के भीतर रत्न भंडार को 48 साल में पहली बार खोला गया है और इसके अंदर मौजूद सोने, चांदी और हीरे जैसी मूल्यवान धातुओं को अब गिना जा रहा है। और इस मंदिर परिसर में कई और खुफिया चैम्बर होने का दावा भी किया जाता है, जिसमें बड़ा खजाना छिपे होने की संभावना है। नमस्कार, मैं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में 48 साल के बाद भीतरी रत्न भंडार को खोला गया है और इसके साथ ही अंदर मौजूद बहुमूल्य आभूषणों को गिनने का काम भी किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस रत्न भंडार में सोने चांदी का अथाह भंडार है। मंदिर के प्रांगण में आज भी ऐसे न जाने कितने खुफिया चैम्बर मौजूद हैं जहां खजाना होने का दावा किया जाता है। साथ ही मंदिर में एक खुफिया सुरंग का भी जिक्र है। पुजारियों के वंशज करते हैं और बात साल 2018 की हम आपको बताते हैं, जब कुछ लोग अंधेरे रास्ते से होते हुए खुफिया तहखाने तक पहुंचे तो इस गुप्त तहखाने का दरवाज़ा कई दशकों से खोला नहीं गया था और इसी दरवाजे के पीछे प्राचीन खजाने का भंडार बताया जाता है। और उस वक्त दरवाजा तो मिला लेकिन चाबी ही नहीं थी। उस दिन शुरू हुई वो तलाश जुलाई 2024 में, जो कि पूरी हुई वो तलाश जब उस खुफिया चैम्बर का दरवाज़ा खोला गया। हालांकि उस वक्त भी मंदिर के रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर तो खुल गया, लेकिन उसके अंदर से क्या निकला इस पर आज तक सस्पेंस बना हुआ है। सदियों से जिन परिवारों की पीढ़ियां जगन्नाथ मंदिर में सेवा पूजा करती आई हैं, उनके सदस्य मंदिर के खजाने को लेकर हैरान करने वाली बातें बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी वासुदेव इस रहस्यमय खजाने का श्रेय कुछ पुराने राजाओं को देते हैं। वहीं राजा अपना जीता हुआ सामान इस रत्न भंडार में रखते थे, कहा जाता है। सोने चांदी के मुकुट की बात कर ले, सिंहासन की बात कर ले, हीरे जेवरात समेत तमाम चीज़ों की बात कर ले, सब इसी में रखे जाते थे। और मंदिर के पुजारी ये भी बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने में इतनी प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न मौजूद थे कि हर 100 साल में एक बार होने वाले रघुनाथ श्रृंगार में पूरी झांकी सोने और रत्नों से ही पड़ जाती थी। शायद इसी सोने और रत्नों की चमक विदेशी आक्रांताओं को बार बार पूरी की ओर खींच ही लाती थी। और इतिहास में जिक्र क्या मिलता है कि जिस तरह सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार लूटा था, ठीक उसी तरह जगन्नाथ मंदिर को लूटने का प्रयास भी 18 बार किया गया था। हर बार मंदिर के प्रतिहारियों ने ही ठाकुर जी की प्रतिमा को उन आक्रमणकारियों से बचाया था। जब जब आक्रमण होता था तब तब प्रतिहारी प्रतिमा को लेकर किसी अज्ञात स्थान पर छिप जाते थे और ठाकुर जी के स्वरूप को सुरक्षित रखते थे। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान इन मूर्तियों को हर 12 साल में एक बार बदलने की परंपरा है। भगवान की मूर्तियों को जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो उस दौरान मंदिर को बंद भी कर दिया जाता है। यानी कि पुजारी वासुदेव के कहने के अनुसार उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर तमाम जगहों पर यही कहा है कि हमने इससे जुड़ी कई कहानियाँ सुनी हैं। उसके अंदर सांपों का गर्जन सुनाई देता है, तो वहाँ एक अन्न की हांडी भी रखी जाती है। आज तक पता नहीं चल पाया है कि उसे कौन खा जाता है। हम लोग 15 दिन अनवसर में रत्न भंडार के सामने ही काम करते हैं। जब जगन्नाथ जी की लाइट भी काट दी जाती है तो घना अंधेरा रहता है, तब बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और भगवान जगन्नाथ के वर्तमान मंदिर का स्वरूप आपने देखा है कि 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। सदियों के इस दिव्य मंदिर का अपना एक कठिन अनुशासन है, परंपराएं हैं और उससे बढ़कर ऐसे तमाम रहस्य हैं जो दुनिया के लिए सदा से कौतूहल का विषय रहा है। लेकिन दुनिया भर के भक्त पूरी आस्था के साथ मंदिर से जुड़ी परंपराओं और रहस्यों का सम्मान करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।